आर्यपथिक पंडित लेखराम भाग क्रमांक 17। 8 अगस्त को अमृतसर पहुंचकर आर्यपथिक ने धर्म की मजबूत चट्टान इस विषय पर व्याख्यान दिया और 9 अगस्त को सत्य के स्रोत विषय पर। यहाँ पर ही मुरादाबाद की तार के साथ प्रधान आर्य प्रतिनिधि की भी आज्ञा पहुंची कि मुरादाबाद में जाकर एक भाई को ईसाई मत के फंदे से बचा लाए। आर्यपथिक बिना किसी ना नुकर के मुरादाबाद चल दिए। खन्ना जिला लुधियाना का श्री राम सारस्वत ब्राह्मण ईसाई हो चुका था, जिसको वैदिक धर्म का अनुयायी बनाया और प्रायश्चित के पश्चात नगर कीर्तन करते हुए उसे आर्य समाज मंदिर मुरादाबाद में लाकर 500 पुरुषों की उपस्थिति में शुद्ध किया और सब भाइयों ने श्री राम के साथ खान पान का व्यवहार आरंभ कर दिया। उन दिनों सनातन धर्म सभा में आलाराम सागर लोगों को आर्य समाज के विरुद्ध भड़का रहा था, परंतु 11 से 15 अगस्त तक 5 प्रबल व्याख्यान देकर आर्यपथिक ने हिंदू मात्र को अपने साथ कर लिया और फिर अंबाला का तार आने पर वहां को चल दिए। यहाँ पर ईसाइयों ने कुछ शोर मचाया हुआ था, जिनके मुकाबले में पंडित लेखराम जी के व्याख्यान बड़े प्रभावशाली हुए और सर्वसाधारण को ईसाई मत की निर्बलताओं का परिज्ञान हुआ। अंबाला छावनी में जिस काम के लिए आए थे उसे करके 23 अगस्त को शिमला आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित हुए। शिमला में पंडित लेखराम के 3 व्याख्यान हुए, जिनमें से अंतिम व्याख्यान टाउन हॉल में आर्य समाज के नियमों पर हुआ। इस व्याख्यान से प्रभावित होकर बहुत से नए सज्जन आर्य समाज के सभासद तथा सहायक बने। शिमला से लौटते हुए पंडित लेखराम को वर्षा में भी भीगते भीगते आना पड़ा और अंबाला में भी बादल न खुले। वहां अभी कपड़े सुखाने का बंदोबस्त करने ही लगे थे और एक व्याख्यान भी दे चुके थे कि मेरा तार पहुंचा और आर्यपथिक सीधे जालंधर पहुंच गए। तीसरे पहर रेल से उतरते ही मेरे पास आए। मैंने उनको कष्ट देने का कारण बतलाया। धर्मशाला पर्वत के आर्य समाज का वार्षिकोत्सव था और उसी समय कॉलेज पार्टी ने भी उत्सव मनाना निश्चित किया। जहां उधर से बड़े बड़े प्रसिद्ध उपदेशक, लीडर और राय साहबान जाने वाले थे, वहां हमारी ओर से लाभचंद्र भजनिक को लेकर अकेले पंडित कृपाराम जी पहुंचे हुए थे। उस स्थान में पंडित लेखराम को भेजने का विचार था। 29 अगस्त को पंडित लेखराम मेरे पास पहुंचे और धर्मशाला में 31 अगस्त को नगर कीर्तन था। यदि दूसरे दिन प्रातःकाल ही चल देते तो धर्मशाला आर्य समाज के सभासदों के डांवाडोल हृदयों को शांति मिल सकती थी। मेरी सारी कहानी सुनकर पंडित लेखराम बोले, यह देखिए, लगातार सफर में सारे कपड़े मैले हो गए, कहीं धुलाने का समय नहीं मिला। फिर शिमला से आते हुए उन मैले कपड़ों में से भी एक भी सूखा नहीं बचा। मुझे परसों से ज्वर आता है और जुकाम साथ है। बतलाइए, मैं जाने की अवस्था में हूं। मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और मैंने कहा, पंडित जी, आप आराम कीजिए, धर्मशाला का विचार छोड़ दीजिए, वहां का भुगतान हो जाएगा। इतना कहकर मैंने पंडित जी को उनके निश्चित कमरे में उतारा और कपड़े सुखाने के लिए अंगीठी जलवा दी, क्योंकि उन दिनों व्यापक झड़ी लगी हुई थी। पंडित लेखराम को भोजन करा के मैं अपने काम में लग गया और फिर उस रात उन्हें न मिला। दूसरे दिन प्रातः मुकद्दमों का प्रबंध करके मैं जाने की तैयारी करने लगा था कि पंडित लेखराम कपड़ों का बैग बाहर रखकर मेरे बरामदे में पहुंचे और मुझे अंदर से बुलवाया।
जब मैं बाहर पहुंचा तो देखता क्या हूं कि पाजामा कोट पहने, पगड़ी का शमला छोड़े, कमर की पेटी के हाथ में लिए आर्य पथिक यात्रा को तैयार खड़े हैं। मुझे देखते ही बोले, लाला जी 20 रुपए मार्ग व्यय के लिए मंगा दीजिए और अपने 2 नए कुर्ते भी। ऊपरी सफाई की मुझे परवाह नहीं, लेकिन शरीर से सटा हुआ तो शुद्ध वस्त्र ही होना चाहिए। मैं आर्य पथिक की ओर आश्चर्य से देखने लगा और पूछा, क्या घर से कोई तार आया है? उत्तर मिला, घर की मुझे कब परवाह है, वहीं धर्मशाला जाता हूं, क्या किया जाए, जाना ही पड़ेगा। मैंने बतलाया कि मध्यान्होत्तर की रेल में मैं चला जाऊंगा, वह कष्ट न उठाएं। पंडित लेखराम, प्रसिद्ध कटुभाषी पंडित लेखराम प्रेम से सनी हुई वाणी में बोले, लाला जी आपका यहाँ से हिलना बड़ा हानिकारक होगा। आपके ही बल से तो हम सब काम करते हैं। यदि छोटी बातों के लिए आपको कष्ट दे तो हम किस मर्ज की दवा हैं। लीजिए, जल्दी रुपया मंगाइए, रेल का समय समीप आ रहा है। इस दृश्य को स्मरण करके अब मेरी आंखों में आंसू भर आए हैं। आज आर्य समाज की अवस्था पुकार पकार कर चिल्ला रही है, लेखराम, हाँ धर्मवीर, कर्तव्य परायण लेखराम। रुपए अंदर से आए, पेटी की बांसली में डाले गए और आर्य पथिक घोड़ा गाड़ी की भी प्रतीक्षा न करके रेलवे स्टेशन की ओर चल दिए। धर्मशाला में अकेले लेखराम ने सचमुच 1.25 लाख का काम किया। सनातनी ब्रह्मानंद भारती ने नियोग की आड़ लेकर आर्य समाज और उसके प्रवर्तक को बहुत कुछ कोसा था। उसके मुकाबले में महात्मा हंसराज जी ने पहले से व्याख्यान दिए थे और नवीन वेदांत मत का खंडन भी किया था, परंतु भारती को शास्त्रार्थ का घोषणा पत्र भेजा। शास्त्रार्थ से तो वह बच गया, परंतु पंडित लेखराम ने विज्ञापन देकर नवीन वेदांत मत खंडन और वेदोक्त नियोग के मंडन विषय पर 2 सितंबर की रात को बड़ा शक्तिशाली व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान में स्वामी ब्रह्मानंद भारती और महात्मा हंसराज जी के अतिरिक्त धर्मशाला में उपस्थित सब सज्जन विद्यमान देखे गए। पंडित लेखराम में एक बड़ा गुण था कि वे विरोधी की वक्रता को स्वयं सुनाते थे, इसलिए उनके व्याख्यान टाले नहीं जा सकते थे। इस व्याख्यान ने भारती की सारी लीला को समाप्त कर दिया और जो क्लचर्ड महाशय पंडित लेखराम को लट्ठबाज और पेशावरी गुंडा कह और लिखकर आर्य प्रतीक से घृणा का भाव प्रकट किया करते थे, उन्होंने भी इस अपूर्व वक्तृता पर समय समय पर हर्ष प्रकट करके अपने विरोधी विचारों का प्रायश्चित्त किया। धर्मशाला से लौटते हुए पंडित लेखराम ने पठानकोट आर्य समाज मंदिर में ईसाई मत खंडन इस विषय पर एक व्याख्यान दिया, जिसकी वहां आवश्यकता बतलाई जाती थी और वहां से वेद प्रचार निधि के लिए धन भी एकत्र कर लाए। इसके पश्चात भी कुछ थोड़ा ही काम ऋषि जीवन संबंधी कर पाए होंगे, क्योंकि हम उन्हें गुजरात आदि आर्य समाजों में भ्रमण करते हुए देखते हैं। फिर मिंट गुमरी में प्रचार करके अक्टूबर मास में ऐबटाबाद में प्रचार करने के अतिरिक्त रावलपिंडी और अमृतसर आर्य समाजों के जलसों में उनका सम्मिलित होना पाया जाता है। अमृतसर आर्य समाज के वार्षिकोत्सव से निवृत्त होकर पंडित लेखराम ने लाहौर में 3 व्याख्यान दिए, जिनमें ब्राह्म समाज के इतिहास पर दृष्टि डालते हुए जो व्याख्यान हुआ वह बड़ा ही आंदोलन पूर्ण था। लाहौर से चलकर 3 नवंबर को मुल्तान पहुंचे, जहां 5 नवंबर तक 3 व्याख्यान दिए। 6 नवंबर को आराम करके 7 को डेरा गाजी खां पहुंचे, जहां उन्होंने उसी सायंकाल के समय धर्म की आवश्यकता विषय पर व्याख्यान दिया। फिर 10 नवंबर तक 3 और व्याख्यान देकर 11 नवंबर को मुजफ्फरगढ़ पहुंचे। वहां 2 व्याख्यान दे और करोड़ आर्य समाज में प्रचार करके लाहौर लौट गए।
जीवन चरित्र का थोड़ा ही काम कर सके थे कि लाहौर आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में भाग लेना पड़ा। नगर कीर्तन के समय नगर प्रचार के अतिरिक्त 1 दिसंबर 1895 को वार्षिकोत्सव का अंतिम व्याख्यान दिया, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या थी। व्याख्यान पर श्रोतागण इतने मोहित हुए कि समय समाप्त होने के 1 घंटा पीछे तक बराबर जमकर बैठे रहे। इन्हीं दिनों आर्यपथिक का सबसे बड़ा ग्रंथ पुनर्जन्म विषय पर छपकर तैयार हो गया और आर्य जनता मात्र ने उसका बड़े आदर से सत्कार किया। लाहौर के उत्सव के पश्चात फिर जीवन चरित्र का कार्य आरंभ किया था कि आर्यपथिक के लिए पुनः मांग आने लगी। 8 दिसंबर को उनका व्याख्यान लुधियाना नगर में हुआ। 10 को माछीवाड़ा ग्राम में धर्म प्रचार करके 12 दिसंबर 1895 को रोपड़ पहुंचे, जहां 13 तक 2 व्याख्यान दिए। मूर्ति पूजा विषय पर पौराणिक पंडितों से यहां शास्त्रार्थ भी हुआ। कहां रोपड़ और कहां शरकपुर, दोनों रेलवे लाइन से दूर, परंतु हम 15 और 16 दिसंबर को उन्हें शरकपुर जिला लाहौर में व्याख्यान देते देखते हैं। इस वर्ष का दौरा भी गत वर्षानुसार जालंधर आर्य समाज के वार्षिकोत्सव पर ही समाप्त हुआ और वहां से ही आर्यपथिक ने नए वर्ष का कार्य आरंभ किया। जनवरी 1896 के आरंभ में ही पटियाला राज में पहुंचकर 5 व्याख्यान दिए। वहां से लाहौर लौटकर जीवन चरित्र में कुछ त्रुटि देख 11 जनवरी 1896 को फिर मुल्तान में ऋषि जीवन संबंधी आंदोलन के लिए गए। 19 जनवरी से 3 फरवरी तक वहां रहे। इस अंतर में वहां 7 व्याख्यान भी दिए। 4 फरवरी को लाहौर लौटकर फिर जीवन चरित्र का काम होने लगा, परंतु स्थानीय प्रचार भी साथ साथ चलता रहा। 9 फरवरी को मियां मीर में और 10 तथा 11 फरवरी को अमृतसर में व्याख्यान दिए। वहां से चलकर 14 से 24 फरवरी तक डेरा इस्माइल खां आर्य समाज में रहे, जहां उदासी साधु बालक राम ने शोर मचा रखा था। वहां बड़ी धूम के साथ व्याख्यान हुए। लौटते हुए 25-26 फरवरी को मुजफ्फरगढ़ में व्याख्यान दिए और 27 फरवरी के दिन डेरा गाजी खां पहुंच गए। वहां एक पादरी से शास्त्रार्थ करके नगर कीर्तन कराया, जिसमें स्वयं थोड़ी थोड़ी दूर पर व्याख्यान देते रहे और 28 फरवरी को फिर 700 की जनोपस्थिति में आर्य समाज के नियमों पर व्याख्यान दिया, जिसकी समाप्ति पर 13 नए सभासद बने क्रमशः।